हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे जीवन की व्याकुलता का, दुख का, अकुलाहट का, बेचैनी का एक मूल कारण है। हमारे जीवन में शांति के लिए स्थान नहीं है। हमने जीवन में प्रेम को स्थान नहीं दिया। ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। और ऐसी परिस्थिति अहंकार की परिस्थिति है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता ने यह कहा है, वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। वे यानी ईसा यानी ईश्वर, ईश्वर बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। ये प्रार्थना का निचोड़ है। हे ईश्वर, आप बढ़ें, मैं घटूं। सिर्फ मैं नहीं है, मैं अहंकार है, मैं संसार है। इसलिए संसार के प्रभाव को घटाना और ईश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर के प्रभाव को बढ़ाना ही प्रार्थना है। इसलिए जहाँ भी हम मौन होकर संसार के अभाव का अनुभव करें, वहीं हम ईश्वर के प्रभाव का भी अनुभव करते हैं। इस पर आज हम विशेष चिंतन करें। 40 काल का पहला सप्ताह, 24 फरवरी 2026 मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएँ 10 और 11, संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 7 से 15 तक। हमने पिछले दिनों में, पिछले युग में जिस चीज़ को महत्व दिया है और बढ़ावा दिया है, वह है ईश्वर हमारा पिता है। हमने प्रेमी पिता पर बहुत अधिक बल दिया है। लेकिन दूसरी बात पीछे रह गई है, वह यह है कि ईश्वर पिता होने से पहले राजा है। ईश्वर न्याय करता है और ईसा ईश्वर का राज्य लेकर के आए और हमें ईश्वर के राज का नागरिकता देने आए। हमसे ये बातें अभी भी छिपी रह गई हैं। 2 राज्य हैं। ईश्वर का राज्य जो स्वर्ग का है, और उसने मनुष्य को, इस धरती को, पृथ्वी को दिया है कि हम जिम्मेदारी पूर्वक इस पृथ्वी पर, धरती पर ईश्वर के राज्य को लाएं। इसलिए हम सभी एक जिम्मेदारी के साथ इस धरती पर हैं। इसलिए सबसे पहली हमारी जिंदगी शुरू होती है प्रार्थना से। और जब ईसा ने प्रार्थना सिखाया तो उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो, ईश्वर को, जो राजा है, जो न्याय करता है, वो अब्बा की तरह है। उसे पुकारना, अब्बा की भावना से पुकारना। इसलिए प्रार्थना ईश्वर के राज्य के आगमन की अभिलाषा है, इच्छा है। साथ ही साथ हम इस जीवन में उसके राज्य के आने के लिए कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। ईश्वर को हर तरह से इस दुनिया में प्रकट करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उसकी महिमा, राजा होने का, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी संपन्नता, जिसकी हमें महिमा करनी है,
उसने जो हमें नियम दिया है, अधिकार दिया है, सम्मान दिया है कि हम उसकी संतान जो इस दुनिया में रहकर अच्छे जीवन के द्वारा ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का साक्षी बने, प्रमाण बने। इसलिए हमें कौन सा मार्ग चुनना है? प्रभु ने जो मार्ग बताया वो है मेल मिलाप का मार्ग, कि सब ईश्वर के हैं, इसलिए सभी के साथ मेल मिलाप, क्षमा देने, क्षमा पाने और मेल मिलाप को बढ़ावा देने का समय, चालीसे का समय मेल मिलाप का समय है। और प्रभु के वचन के प्रभाव को समझना कि जहाँ प्रभु है, उसकी उपस्थिति है, उसकी शिक्षा है, वहाँ नयापन है, पवित्र आत्मा है। और नयापन जो पवित्र आत्मा हमारे लिए लाता है, वहीं एकता आती है, समरूपता आती है, अखंडता आती है। इसलिए प्रभु का वचन जो आत्मा और जीवन है, हमें ईश्वर से जोड़ता है, क्षमा देने के लिए प्रेरित करता है, करुणा, दया, दिव्यता से भरता है। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़ें, प्रार्थना करना सीखें, समर्पित होना सीखें और ईश्वर जो अब्बा है, पिता है, उससे अधिक वो महाराजा है और ईसा उसके पुत्र हैं। उनकी शिक्षा स्वर्ग की शिक्षा है। इसलिए हम इस दुनिया में स्वर्ग की शिक्षा से, स्वर्गीय गुणों से, दिव्य गुणों से इस संसार को अच्छे जीवन के द्वारा प्रभावित करने के लिए हैं। इसीलिए तो प्रभु ईसा ने कहा कि तुम नमक हो, प्रभावशाली हो, दीपक हो, प्रकाशित होने के लिए हो। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, प्रार्थना करना, ईश्वर से जुड़ना है और ईश्वर से जुड़ना इस पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ना है। इसलिए हम सभी उत्तराधिकारी हैं, ईश्वर की संतान हैं। इसलिए आपको, आपके परिवार को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि हम ईश्वरीय जीवन को इस संसार में रहकर जिएं। आमीन।